नमोस्तु महाराज श्री मेरा प्रश्न है, जैसे अपन पढ़ते हैं कि विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं, तो अपन तीर्थंकर तो 24 होते हैं, तो 20 ही क्यों बोलते हैं? और अपन पढ़ते हैं कि एक विदेश क्षेत्र में 160 तीर्थंकर हो सकते हैं, तो वो चीज क्या है? बोलते अपन आर्यखंड, तो इसे कैसे डिवाइड रहते हैं? देखिए, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन तीनों के विभाजन से जो एक पुरुषाकार 3 लोक दिखता है, वो 3 भागों में विभाजित है। ऊर्ध्वलोक में देव रहते हैं, अधोलोक में नारकी और व्यंतर भवनवासी देव रहते हैं। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। एक द्वीप है, उससे घिरा हुआ समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर घिरा हुआ समुद्र है, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उसमें सबसे मध्य में जम्बू द्वीप, उस जम्बू द्वीप में जो 14 नदियां हैं, उन नदियों से और पर्वतों से इस पूरे जम्बू द्वीप का विभाजन होता है। आप सागर में हो तो सागर से बाहर निकलोगे तो एक नदी मिलेगी या पहाड़ मिलेगा। नदियों और पहाड़ों से ही सामान्य से प्रत्येक क्षेत्र का विभाजन होता है। इसलिए जब इस जम्बू द्वीप का विभाजन हुआ तो 32 विदेह की भूमियां बीच में हैं। इस तरफ दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र है और उत्तर की ओर ऐरावत क्षेत्र है। बीच में विदेह की भूमियां हैं, 32 विदेह की भूमियां हैं। उनमें शाश्वत तीर्थंकर रहते हैं जो सर्वथा विद्यमान रहते हैं। अब वो तीर्थंकर स्वभाव से विद्यमान रहते हैं, कोई व्यक्ति ने उनको यहां नियुक्त नहीं किया। और भी जो अपने आर्यखंड भरत क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों का जो विभाजन है वो विभाजन नदियों से हुआ है। गंगा और सिंधु नदी निकली तो गंगा सिंधु नदी जैसी निकली है तो भरत क्षेत्र का विभाजन हो गया। उसमें एक आर्यखंड बचा और शेष 5 मिलेच्छ खंड बचे। एक जैन भूगोल करके जिनवाणी है, आपको अध्ययन करना हो तो मोरा जी में रखी हम देंगे। उसमें से आपको सारे जैन भूगोल का ज्ञान हो सकता है। जब वो नदी निकली तो क्षेत्र बट गया, क्षेत्र बांटा नहीं है, क्षेत्र बट गया। और जब भरत क्षेत्र में आर्यखंड के भारत देश में अपन रहते हैं, बाकी 6 मिलेच्छ खंड और हो गए। नदियां जैसे जैसे कटती गई सो क्षेत्रों का विभाजन आपको भारत में दिखता कि नहीं? ऐसा ऐसे ही इस भरत क्षेत्र में हुआ। अब विदेह आदि में तीर्थंकर रहते हैं, वो ऐसा एक ही भरत नहीं है, ऐसे 5 भरत क्षेत्र हैं। जम्बू द्वीप में 1, फिर धातकी खंड में 2 और पुष्करार्ध द्वीप में 2, ऐसे 5 भरत, 5 ऐरावत। और यहां पर 32 विदेह की भूमियां, एक नहीं है, बड़ी बड़ी विदेह क्षेत्र की भूमियां 5, 32 यहां, ऐसे ही 5 करेंगे विदेह क्षेत्र की भूमियां। सो ऐसे जम्बू द्वीप लेकर के 28 द्वीप तक मनुष्य का विहार है, वहीं तक इन तीर्थंकर आदि मुनियों आदि का विचरण है। प्रश्न आपका बहुत सुंदर है। सामान्य से पृथ्वी उतनी ही मानते हैं लोग जितनी दिख रही है, लेकिन उतनी है नहीं। जैन भूगोल आप पढ़ोगे तो आपको उसका पूरा विस्तार मिलेगा। और अगर जब आपके स्वाध्याय अच्छा हो जाए तो तिलोई पंडिती ग्रंथ में भी बहुत सुंदर विस्तार मिलेगा। हमारे पास जिनवाणी है, आप उससे इसको और अच्छे समझिए। 20 तीर्थंकर ही क्यों होते हैं? मतलब 24 तो अपन तीर्थंकर मानते, तो 4 क्यों नहीं है? देखिए, भरत ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, विदेह क्षेत्र में 20 ही होते हैं। ये स्वभाव है। आपकी नाक में कितने छेद हैं? 2। एक क्यों नहीं है? अच्छा। ये प्रकृति है, अच्छा। उसको आप बदल नहीं सकते। ऐसे ही ये स्वभाव है। 20 ही तीर्थंकर होते हैं। 24 ही क्यों होते हैं? 25 क्यों नहीं होते? वो 25 नहीं होते, 24 ही होते हैं। ये
प्रकृति का स्वभाव है, उसमें कोई तर्क नहीं चलता। मतलब ऐसे स्थान में सिर्फ इतने ही इतने यहाँ ही पे थे, बैठ सकते हैं। इतने ही रहेंगे, पहले भी थे, आगे भी इतने होंगे, हीना दिखता नहीं होगी। ये प्रकृति का नियम है, इसे अपन बदल नहीं सकते। महाराज जी एक चीज और पूछ ले। महाराज जी सहनन अपन पढ़ते हो संघनन, मतलब मनुष्य और त्रियंचों में छह वो होते हैं, तो मतलब ये है क्या चीज, मतलब कैसे होते हैं ये? सहनन, सहनन यानी क्या होता है? सुनो आप, जो आपके शरीर के अंदर हड्डी होती है ना, हड्डियां, उनका जो कसाव है वो सहनन कहलाता है। वज्र विषव नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, ये 3 उत्कृष्ट सहनन है। ऐसे ही 3 हीन सहनन है जो वर्तमान में अपन को हो रहे हैं, ये हीन सहनन है। आपकी जो हड्डियां हैं वो नसा जाल से चिपकी हैं, इसीलिए थोड़े से में टूट जाती हैं। लेकिन जिनकी वज्र विषव विषव नाराज सहनन है, उनकी जो हड्डियां हैं ना, वो हड्डियां वज्र की कील से जुड़ी हुई हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो वज्र विषव नाराज सहनन जिनकी होती है, उनकी शक्तियां अधिक होती हैं, शारीरिक बल, और वो जीव सिद्धशिला तक भी जा सकते हैं और 7वें नरक तक जा सकते हैं। ये सहनन जो है कर्म विशेष है, जैसा आज आप करोगे वैसा कल मिलेगा। आप अगर शक्ति का सदुपयोग करते हो तो उत्कृष्ट सहनन मिलती है, और शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो हीन सहनन मिलेगी। नमस्ते महाराज जी। त्रय गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि सह नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा थी कि जैसे हम बच्चों को कुछ धर्म की कोई भी चीज़ याद करवाने के लिए, 12 भावना या मेरी भावना कुछ के भी लिए, यदि उन्हें लालच देते हैं कि आप ये करोगे तो हम आपको ये दिला देंगे या कुछ, तो इसमें क्या कुछ दोष है गुरुवर? देखिए, आप उनको ऐसी वस्तु का लालच देना जो उनके धर्म का नाश ना करे। हमें तो धर्म का ज्ञान कराना है। एक बार धर्म के प्रति ललक जाग गई, फिर आपको उसे कुछ देना नहीं पड़ेगा, फिर वो निरंतर करेगा। प्रारंभ अवस्था में अगर ऐसा करते हो तो कोई बात नहीं, ना करें तो अच्छा है, फिर भी हमें तो धर्म पर लगाना है, कैसे ही हो। किसी किसी के पिताजी बोलते हैं बेटा मंदिर चले जाओगे तो हम तुमको कार दिलवा देंगे। प्राणेश, ऐसे भी लोग हैं, फिर भी कम से कम मंदिर तो जा रहा है ना। एक दिन ऐसा आएगा कि वो कार छोड़ करके, बेकार के काम छोड़ करके धर्म में ही लगेगा। अपन तो धर्म में लगाने का पुरुषार्थ करो, कैसे बने वैसे। गुरुवर एक चीज और पूछनी थी, रजगिरा वो सकरा होता है क्या, और राई 2 दल होती है क्या, वो खाने योग्य है कि नहीं है? देखिए, ऐसा सुनने में आया है, अभी तक हमें पढ़ने में नहीं आया कि राई और तेल और सलाई व जो थूक है मिलने से जीवों की उत्पत्ति होती है। हमने पढ़ा तो कहीं नहीं, लेकिन लोक मर्यादा में चल रहा है, तो आप उसका पालन कीजिए। रजगिरा अन्न में नहीं आता, तो अन्न में नहीं आता तो सकरे में भी नहीं आएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मुझे क्रोध बहुत आता है, तो उसको कैसे जीते हैं? जैसे मेरे 2 बेटे हैं, तो एक पे कम आता है, एक पे ज्यादा। अगर वो अच्छा भी करता तो भी पता नहीं उस पर क्यों क्रोध आता है, और छोटा वाला अगर गलत भी करे तो थोड़े से उसको छोड़ देते हैं, हाँ चलो छोटा है, तो ऐसा क्यों? हमें क्रोध जीतना है महाराज जी, कैसे जीते हैं? पूर्व भाव में जिसके प्रति प्रीति रहती है, जब पूर्व भाव की प्रीति होती है ना, तो उसको, उसके आपको दोष नहीं दिखते। और जिससे पूर्व भाव की प्रीति नहीं है ना, तो उसके आपको गुण नहीं दिखेंगे। इस प्रकृति का नियम है, जिसके प्रति आपको राग है ना, उसके आपको कोई दोष नहीं दिखते, और जिसके प्रति आपको द्वेष है उसके कोई भी गुण नहीं दिखेंगे। ये पूर्व भाव का आपकी संतान के साथ राग द्वेष का संस्कार आया है, लेकिन आप इस भाव में उसको समाप्त कर सकते हो।
ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको आप आगे तक लेकर ही चलो। इस भाव में आप उस राग द्वेष को समाप्त भी कर सकते हो। जब भी क्रोध आए आप मौन ले लो। क्या कर लो? एक साधु से पूछा, एक माँ ने, हमें क्रोध आता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे कमंडल का पानी ले जाओ और मुख में भर लेना जब क्रोध आए। तो उसने वैसे ही किया, तो उस दिन तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगले दिन फिर वो कमंडल से ले गए पानी, कथा है एक। फिर तीसरे दिन फिर पानी ले गई। ऐसा 1 महीने तक उसने अभ्यास किया। चौथे दिन साधु ने कहा कमंडल में पानी खत्म है, आज जाओ, कल बताना। वो गई, उसकी सास ने जितना सुनाना सुना दिया, उसने एक शब्द नहीं कहा। तब उसको समझ में आया कमंडल का पानी तो हमें अभ्यास के लिए दिया था, मौन रखेंगे तो क्रोध बस में होगा। वो स्थान बदल दो। क्रोध करने वाले का हमेशा स्वयं का नुकसान होता है, प्रीति खत्म होती है। होती कि नहीं? संतान को जन्म किसने दिया? आपने जन्म दिया ना, तो पालन कौन करेगा? हम ही करेंगे। आपको ही पालन करना है ना। तो जब करना ही है तो क्रोध से क्यों करें, प्रीति से क्यों ना करें? पूर्व भाव का बैर है, इसीलिए आपको बोलते ना बुंदेलखंड में फूटी आंख नहीं सुहाना। ऐसा क्यों होता है? पूर्व भाव के कारण, बैर के कारण। लेकिन आज आप उसको समझ गए ना, उसको वहीं समाप्त करना। अब दोनों की क्रियाओं को एक सा लेना। आप 1 हफ्ते करना, वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे, अपने आप को बस रख के मौन ले लेना। आपको ये नियम दे रहे हैं हम कि जब आपको उसके ऊपर क्रोध आए तो मौन ले लेना, वो स्थान छोड़कर कहीं और चले जाना। फिर आप देखना आपका क्रोध भी बस में होगा और प्रीति भी बढ़ेगी। नमस्ते महाराज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे अपन शांतिनाथ, कोई की श्रद्धा ज़्यादा शांतिनाथ भगवान पे होती है, किसी की मुनीश्वरनाथ भगवान पे होती है, कोई पार्श्वनाथ भगवान पर श्रद्धा करता है। इसी तरह अलग अलग साधुओं पर भी सभी का श्रद्धान होता है। फिर श्रावकों को विकल्प क्यों है? देखिए, साधुओं पर भी आप श्रद्धान कर सकते हैं, भगवान पर भी श्रद्धान कर सकते हैं। मुनि सुब्रतनाथ भगवान पर जिसकी भक्ति अधिक है, वो 23 भगवान की कहीं अवहेलना तो नहीं कर रहा। अगर 23 भगवान की अवहेलना का भाव है तो वो आपकी मुनि सुब्रतनाथ भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो केवल राग है। ऐसे ही माना कि आपको किसी साधु विशेष के प्रति विशेष राग है, लेकिन वो राग श्रद्धा रूप है कि केवल राग है? श्रद्धा रूप है। अगर आपको श्रद्धा है फिर आप दूसरे मुनि की अवहेलना नहीं करोगे। हाँ, अगर आपके चित्त में किसी दूसरे मुनिराज के लिए विकल्प आ रहा है, अवहेलना का भाव आ रहा है, आपको उनके प्रति श्रद्धा नहीं आ रही है, इसका मतलब अभी आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, अभी आपको श्रद्धा नहीं है, अभी केवल आपको बहिरंग राग है, मान कसाय है। आप एक काम करना, जब महावीर जयंती होती है तो जुलूस में किसकी फोटो लगाते हो? महावीर भगवान। पालकी में किसको लेके जाते हो? सास। भगवान महावीर की रथ निकलता ना? निकलता। आदिनाथ भगवान का क्यों नहीं निकलता? क्योंकि उनकी जयंती होती है। अरे प्रमुख वो हैं। अभी यहां बैठे हैं तो आप तीनों महाराज की जय जयकार कर रहे हो, हम बिहार करेंगे, कोई और साधु आएंगे तो उनकी जय जयकार होगी। इसमें हमारे को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। आप भी अगर साधु विशेष पर श्रद्धा है और सभी साधुओं के प्रति श्रद्धा है तो ध्यान रखना आपकी श्रद्धा मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है। हाँ, समर्पण एक ही गुरु के प्रति होगा, लेकिन श्रद्धा सभी साधुओं पे रखना। महाराज जी, इसमें कोई दोष नहीं। जैसे समर्पण एक गुरु पे है और श्रद्धा पर सभी पे रखते हैं, सभी के चौके भी लगाते हैं, सभी के दर्शन करने भी जाते हैं। समर्पण तो एक ही को होगा। जी महाराज। जिनको गुरु बनाया है उन्हीं के प्रति समर्पण होगा, लेकिन श्रद्धा सभी साधुओं के प्रति रखना। अगर ऐसा नहीं है तो समझ लेना अभी आपका सम्यक गड़बड़ है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी।
महाराज जी मेरा आपसे एक प्रश्न है, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? माइक में तो दो उनको। मैं कौन हूँ? देखिए, प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है, लेकिन उसकी भगवत्ता प्रकट नहीं, इसलिए आप संसारी जीव हो। आप भी भगवान आत्मा हो, लेकिन अभी आप समझे नहीं हो कि आप कौन हो। इस शरीर के अंदर जो है वो आप हो, जो भगवान बनेगा वो ही आप हो। मेरे माता पिता कौन है? वो भी भगवान आत्मा है। महाराज जी मुझे दीक्षा लेनी है। आपको दीक्षा लेना है, पहले अभ्यास करो और माता पिता की आज्ञा लो, फिर आप गुरु के शरण में आकर के निवेदन करना। हमारा तो आदि का दीक्षा का त्याग है, तो हम तो नहीं दे पाएंगे। जो महाराज जी देते हो, माता जी देती हो, आप उनकी शरण में जाना, अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करना, लेकिन पहले अभ्यास कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी के नाम के बाद सागर क्यों लगता है? बेटा, रत्न होते ना, रत्न, रत्न कहाँ मिलते हैं? रत्न सागर में रहते हैं। ऐसे ही जिनकी आत्मा के अंदर 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, रत्नों की उत्पत्ति का स्थान सागर है। और जहां 3 रत्न मिलते हैं, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिस आत्मा में होते हैं उस आत्मा के पीछे लगता है सागर। समझ गए? सागर गंभीर होता है ना, ऐसे ही मुनराज गंभीर होते हैं, इसलिए उनके नाम के पीछे सागर लगता है। सागर नहीं भी लगा हो तो भी कोई दोष नहीं। पूज्यपाद स्वामी नाम था, जैनेन्द्र बुद्धि नाम था पूज्यपाद स्वामी का, देवनंदी नाम था पूज्यपाद स्वामी का। जरूरी नहीं है कि सागर लगाओ, है ना। अगर सागर नहीं लगाओ तो भी वो महाराज हैं। हे मुनिश्री, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्तु। मुनिश्री, मेरा यह प्रश्न है कि गौतम गणधर कौन होते हैं? हाँ, गौतम गणधर कौन होते हैं? देखिए, प्रत्येक तीर्थंकर के गणधर होते हैं। इस युग में सबसे प्रथम गणधर हुए हैं वृषभसेन, जो भगवान आदिनाथ के पुत्र थे। और उसी क्रम से बढ़ते गए तो भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर हुए। उनमें प्रथम गणधर थे गौतम स्वामी। उनका नाम इंद्रभूति था, उनका गौतम नाम भी था, तो गौतम उनके नाम से प्रसिद्ध हुए, तो गौतम गणधर कहलाए। प्रत्येक तीर्थंकर के गणधर होते हैं। भगवान आदिनाथ के 84 थे, सुमतिनाथ भगवान के 100 से अधिक थे, ऋषभ देव के, और महावीर स्वामी के 11 गणधर थे। ऐसे गणधर होते हैं 1452 इनकी संख्या होती है। 63 रिद्धि के स्वामी होते हैं। कितनी? 63 रिद्धि होती हैं। केवल ज्ञान छोड़ करके उनको संपूर्ण रिद्धियां होती हैं। तद्भाव मोक्षगामी होते हैं। ऐसे गणधर परमेष्ठी होते हैं। वो साक्षात भगवान की वाणी सुनते हैं और जीवों के कल्याण के लिए उसका विस्तार करते हैं। नमोस्तु महाराज। हे स्वामी, तीनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, हम दीपावली कैसे मनाएं? और कहीं हम लोग मिथ्यात का काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलतियां तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि रात में भी पूजन पाठ चलता है, और बताया तो वैसे दिन में है दीपक जलाना। देखिए, दीपावली का नाम है दीपोत्सव। ये नैमित्तिक पर्व है। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान उस एक ही दिन में हुआ। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के प्रातः की बेला में भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ, और शाम को गोधूली बेला में जब गायों को धोते हैं, दुग्ध निकालते हैं, उस बेला में भगवान गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ।
उसके प्रतीक रूप में ये दीपोत्सव मनाते हैं। सुबह मंदिर में आप पूजा करो, निर्वाण लाडू चढ़ाओ, यही दीपावली की पूजा है। लेकिन कुछ लोग घर पे भी पूजा करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन दिन में हो तो आप द्रव्य से करना, दिन में ना हो तो आप भावों से भक्ति करना। प्रतीक रूप में आप चित्र रख लो, प्रतीक रूप में, लेकिन वो चित्र बंदनीय नहीं है, दर्शनीय तो है, बंदनीय पूजनीय नहीं है। महावीर स्वामी का चित्र, हाँ, भगवान का चित्र किस रूप में? प्रतीक रूप में। जिनवाणी रख लो, चित्र रखने में कोई दोष नहीं है, चित्र की पूजा करने में दोष है। घर में पूजा कर सकते हैं, घर में आप दीपोत्सव करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे तो वर्गणाएं प्रशस्त होती हैं। लेकिन बही खाते, बाट, चांदी के सिक्के, नोटों की गड्डियां, ये तो कोई व्यवस्था नहीं है। ना ही लक्ष्मी गणेश आदि का आगम में कोई उल्लेख है। आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला दीपोत्सव की पूजा के लिए। हाँ, सुबह आप बढ़िया भगवान की भक्ति करो, शाम को मंदिर में दीपोत्सव मनाओ, फिर आपके चित्त में लगता है तो आप घर जाकर भी दीपोत्सव करो। लेकिन पटाखे जलाना, फुलझड़ी जलाना, ये कोई दीपोत्सव नहीं है, ये तो हिंसा का उत्सव है, रौद्र ध्यान की परिणति है। आप ऐसा करो, सुबह पूजा करो अपने घर में, शाम को दीपोत्सव करो मंदिर में, और वही दीपक ले जाकर के अपने घर में स्थापित कर लीजिए। एक तरीका। अगर आपको घर में पूजा करने के भाव हैं तो आप फिर प्रतीक रूप में भगवान की तस्वीर रख करके, जिनवाणी सामने रख करके आप अच्छी से भक्ति करके भगवान की भाव पूजा करो, भक्ति करो, स्तुति करो, वहां कोई दोष नहीं है। और जो दुकान के बही खाते में हम उससे सिंदूर से हिरीम और सातिया बनाते हैं, हाँ, वो तो आप बनाइए। ये नववर्ष है, जिन शासन के लिए नववर्ष की प्रारंभ है, तो वो आप बनाओ शुभ रूप में, लेकिन उसकी पूजा करने के लिए उसको स्थापित मत करो। जो सोने चांदी के व्यापारी हैं वो तो कटर पिंचिस भी रख लेते हैं, तौलने के तराजू बांट भी रख लेते हैं। ये कोई पूजा का विधान नहीं है। हाँ, आप तो दीपोत्सव करो, और सुबह जो पूजा करके जाते हैं ना, सो पूजा करने के बाद आप पूरी द्रव्य मत चढ़ाना। शेष अक्षत का आगम में वर्णन है। शेष अक्षत, उन शेष अक्षतों को लेना, आप पूरी पूजा करना। चौके में देखो, उदक चंदन बोल के पूरी द्रव्य चढ़ाए थे, कोई और महाराज आ गए उसके बाद तो। जिनसेन स्वामी ने कहा है आप पूरी द्रव्य मत चढ़ाइए, आखिरी में अक्षत बचाइए। उन शेष अक्षतों को मंगलिक रूप में अपने ऊपर छेपन कीजिए कि मेरा मंगल हो, और उनको ले जाकर के अपने गृह और व्यापार के स्थानों पर भी छेपन कीजिए कि हमारे सारे कार्य मंगल हो। पंच परमेष्टि के प्रसाद से ही हमारे सारे दुख सुख और दुखों का समन है। इसीलिए आप अक्षतों को, शेष अक्षतों का छेपन कर सकते हो, ये विधि है। नमोस्तु नमोस्तु। त्रय मुनि राजों के श्री चरणों में मेरा, मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरी जिज्ञासा है कि पुण्य गाढ़ा करने के लिए हमें क्या यत्न, क्या प्रयत्न करना चाहिए? अनिल भाई, पुण्य गाढ़ा करने के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, विशुद्धि नहीं घटाना चाहिए। चित्तम्मि नत्ति कलुषम पुण्यम जीवस्य आस्वधि। आपके चित्त में कलुषता नहीं है और आपके पुरुषार्थ में निरंतरता है, भक्ति में निरंतरता है, तो पुण्य गाढ़ा होगा। कई बार बहुत पुरुषार्थ करने पर भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, उसका एक ही कारण है, हमारे पुण्य के साथ साथ कहीं ना कहीं पाप का भी उदय है। आप पुण्य गाढ़ा करने के लिए सिर्फ भावों की विशुद्धि बढ़ाइए। विशुद्धि से चारित्र मिलता है और चारित्र की विशुद्धि से पुण्य गाढ़ा होता है, और वो पुण्य आपको अरिहंत पद तक ले जाता है। आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, पुण्य गाढ़ा होगा, सारे कार्यों की सिद्धि होगी। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः।